ये एक मित्र ने प्रश्न किया है मृत संजीवनी मंत्र के बारे में कि मृत संजीवनी कार्य कैसे करता है, कोई भी मंत्र कार्य कैसे करता है। पहली बात तो ये है, अब उसको समझने के लिए हमें मंत्र को, पहली बात तो ये, जब तक आप खुद को इस साधना में झोंक नहीं देते, जब तक आप खुद को इस प्रकार से अपनी उस विद्या की तरफ अग्रसर नहीं करते, तब तक आप बातों से तो नहीं समझ पाएंगे। परंतु फिर भी अगर हम बातों की भी बात करें तो मंत्र काम कैसे करते हैं। मंत्र आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी को अनलॉक करते हैं। हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट है सबकॉन्शियस, एक है कॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियस। इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, परंतु कोई प्रश्न आता है तो ये टॉपिक निकल आता है। जब सबकॉन्शियस ऊर्जा की हम बात करते हैं तो वह स्वप्न अवस्था है। जब हम अनकॉन्शियस स्टेट की बात करते हैं तो आपकी सोल उस ट्रैवल पे है। आपने जो कर्मफल, आपके जितने कर्मफल हैं, आपके जीवन में जितनी दुख हैं, सुख हैं, सब अनकॉन्शियस स्टेट के कारण है। अब प्रश्न एक्चुअली ये था कि क्या मंत्र आपका भाग्य बदल सकता है? क्या मंत्र इस प्रकार से कार्य कर सकता है कि वो आपका भाग्य बदल दे? मंत्र वाकई में भाग्य बदल सकता है। इसके लिए हमें भाग्य, कर्मफल और हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। जब हम मंत्र के कार्य की बात करते हैं या फिर मंत्र की ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मंत्र जो है, मैंने मंत्र पे पहले तो बोला है कि मंत्र का अर्थ है मंत्र, यानी जहां मन न रहे। अब शक्ति का विकास आपके अंदर होता है मंत्र से, ये चैंटर समझ सकता है। अब जब मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त होती है, पहले तो मंत्र क्या भाग्य बदल सकता है? हाँ, भाग्य बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? हम कर्म फलों से बंधे हुए हैं। हमारी 3 स्टेट्स हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। हमारे लाइफ में जो भी कुछ घटित होता है ये इन्हीं कारणों से होता है। कहीं ना कहीं ये कारण आपकी ऊर्जा को बाधित करते हैं और इसी के कारण आपकी ऊर्जा चलायमान होती है, यानी चलती है। जब हम किसी मंत्र की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम किसी मंत्र की ओर जाते हैं, जब हम किसी मंत्र को चुनते हैं, पहली बात तो मंत्र व्यक्ति को चुनता है, व्यक्ति मंत्र को नहीं चुनता है। एक थ्योरी ये भी है, उसी के साथ में एक थ्योरी ये भी है कि व्यक्ति जो है जब उस मंत्र को चुनता है तो उसका आकर्षण उस इष्ट या उस एनर्जी की तरफ होता है, वो पहले से ही होता है। अच्छा, अब भाग्य बदल सकता है। हम अनकॉन्शियस स्टेट की जब बात करते हैं तो हमारी अनकॉन्शियस स्टेट का अर्थ है जो हमारा सोल का ट्रैवल है, जिसको भगवत गीता कर्म फलों की बात करती है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी सोल का ट्रैवल है। कौन हमें मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन आपके पिता होंगे, कौन आपकी माता होंगे, कौन आप किस प्रकार के कार्य में आप जाएंगे, किस प्रकार के ग्रहों नक्षत्रों में आप जन्म लेंगे, किस प्रकार के गर्भ में आप जाएंगे, किस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त होगी, किस प्रकार का सोच आपके अंदर होगा, किस प्रकार की समझ आपके अंदर होगी, ये अनकॉन्शियस स्टेट में पहले ही संस्कारित होता है। अब उसके बाद में आ जाता है सबकॉन्शियस, वो स्वप्न अवस्था है। अनकॉन्शियस स्टेट से जब ऊर्जा ऊपर को उठती है तो सबकॉन्शियस में जाती है और सबकॉन्शियस में जाने के बाद में वह एक तरह से आपके अंदर डीपर थॉट बनाना शुरू करती है, यानी कि आप सबसे नीचे अनकॉन्शियस है, उससे ऊपर सबकॉन्शियस है, और वो जो सबकॉन्शियस है वो आपके थॉट्स हैं, भरे हुए संस्कारों का फल है, भरे हुए जो कर्म फल हैं उनको फलीभूत होने वाली स्टेट है। अब उसके बाद में जाती है कॉन्शियस स्टेट। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, जैसा उसका तत्व होगा, जैसे ग्रहों नक्षत्रों में उसने जन्म लिया होगा, जिस प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर व्याप्त होगी, वह ऊर्जा ही डिसाइड करेगी कि वह क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या समझेगा। जैसे जब नक्षत्रों की बात करते हैं, मूला नक्षत्र वाले, ठीक है, उनके कम ही बनता है किसी से। मघा नक्षत्र वाले
उनका और तत्व होता है। अश्विनी के बारे में मैंने बोला है। तो नक्षत्र भी बहुत मायने रखते हैं। अब जिस यूनिवर्सल वाइब्रेशन में आपने जन्म ले लिया है वो आपके कर्म फलों के कारण है। भाग्य बदलने की जहां तक बात है तो मैं हमेशा कहता हूं कि बीज मंत्र या फिर कोई भी मंत्र आपकी सबकॉन्शियस ऊर्जा को साफ करता है। पहली बात तो ये है कि भाग्य बदलने की जहां तक बात है तो आपको ये समझना होगा कि यदि आप समझिएगा इसको, आज हम कोई फल खा रहे हैं, वो फल जो है वो कब से है, वो उसका बीज कहीं बोया गया है। तो हमें अगर अच्छे फल खाने हैं, यानी कर्मों के फल हैं, सपोज इट कर्मों के फल हैं, हमें अच्छे फल खाने हैं। अब वो अच्छे फल खाने के लिए हमें आज से बीजारोपण करना होगा। भाग्य बदलने की जहां तक बात होती है तो जब आपकी ऊर्जा शुद्धिकरण होना शुरू होता है, क्लांजिंग शुरू होती है, तो आपके कर्म के फलों का भी क्लांजिंग होना शुरू होता है। और भगवत गीता क्या कहती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आप समझिए कि एक चीज हमारे हाथ में है, कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं, कर्म हमारे हाथ में नहीं, परंतु कर्मों का चयन हमारे हाथ में है। कर्मों का चयन तब तक आप नहीं कर सकते हैं, यानी आपके सामने दो रास्ते खड़े हैं। प्रारब्ध आपको एक जगह लेके आ गया है और प्रारब्ध ही आपको दूसरी जगह भी सामने एक ऑप्शन दे रहा है। अब आप उसे चूज करेंगे तो ये आपका चॉइस होगा, ये आप समझेंगे कि आपको क्या करना है। मंत्र आपके अंदर वह चैतन्यता लाता है। जो भी आपके अंदर ऊर्जा व्याप्त होती है वह मंत्र आपके अंदर चैतन्य, जब मंत्र चैतन्य होता है तो भाग्य बदलने की बात यह है कि वो आपके कर्मों के फलों को साफ करता है। यानी साफ कैसे करता है? पहली बात, आपके अंदर शक्ति देता है कि आप अपनी कठिनाइयों से जूझ सके, जो कर्मों का फल है। दूसरी बात, आपको नए शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, आपको संतुलित करता है और आपको कॉन्शियस यानी जागृत करता है। तो आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ के लेते हैं वह सही मायनों में समझदारी से ले पाते हैं, क्योंकि एक तंतु, एक न्यूरॉन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसको समझ के देखिए आप साइंस से भी। आपका ब्रेन जो है ना, मतलब एक सेल की बात नहीं कर रहा, एक न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा। मैं इसको सही कर दूं कि आपके ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो आपके अंदर पहले से हैं परंतु सुप्त पड़ी हैं। अगर आपने किसी जन्म में आपने बुरा कर्म किया है तो किसी जन्म में आपने अच्छा कर्म भी किया होगा। अब वो संस्कार आपके अंदर दोनों हैं, देव और असुर दोनों हैं। देवों की शक्ति जब आपके अंदर जागृत होती है तो शुभ कर्म आप करते हैं। इसी से आपके जीवन का भाग्य बदलता है। आप सपोज आपकी किसी से झगड़ा हो गया है, तो अगर आप जागृत हैं, आप समझदार हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप करेंगे नहीं, मुझे झगड़ना नहीं है। और अगर आप सुसुप्ति में हैं या स्वप्न में हैं तो आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कर्म क्रिएट हो गया, भाग्य बदल गया। एक कर्म का फल था, उसको अपना कर्म करना था, वो आ गया। आपका भाग्य कैसे बदला? वो जो फाइट क्वेरल आपका होता, वह फाइट क्वेरल जो है वो आपको नेगेटिविटी में लेके जाता, परंतु आपने उस चीज को साइड पे रख दिया। अब क्या कर रहे हैं आप? एक शुभ कर्म कर रहे हैं। आप उससे झगड़े नहीं, आपने जीवन को आगे बढ़ाया, तो ये कर्म कट गया। तो इसी प्रकार से जो बीज हम आज बो रहे हैं उसका फल कल खाएंगे, और कल जो है वो क्या है? वो आज ही है, क्योंकि बीता हुआ कल भी आज था। आज हमारा जो है वो पहले फ्यूचर था, और अब जो फ्यूचर है कल को आज हो जाएगा। समझ के देखें, मंत्र भाग्य बदल सकता है, परंतु साधक कितनी तन्मयता से उस साधना को करता है, यह बात सोचने की है।